हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में कि आखिर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में चार्ट पर कौन सा चित्र बनाएं। ठीक है, तो मैंने चित्र आपके लिए बहुत सारे डिसाइड कर रखे हैं। देखो, चित्र आप देख भी सकते हो। ये चित्र आपको बनाने हैं, बहुत सारे चित्र मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें सुन लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी बातें वो सुन लीजिए बेटा आप लोग। पहली बात क्या है, हमें ऐसा चित्र बनाना है, चार्ट पर हमें ऐसा चित्र बनाना है जिसके बारे में हम आसानी से याद कर सकें और चित्र को आसानी से हम समझ सकें। जो मैं बातें बता रहा हूँ वो पॉइंट आप नोट करते हुए चलें। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमें चार्ट पर ऐसा चित्र बनाना है जिसके बारे में हम अच्छे से समझ सकें और याद कर सकें। दूसरी बात, उस चित्र से संबंधित तो याद करना ही करना है, उस चैप्टर से भी संबंधित पूरा A to Z याद होना चाहिए, बिल्कुल A to Z। ठीक है, पहली बात तो चित्र को हमें समझ में आना चाहिए, चित्र अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरी बात, हमें चैप्टर को समझ में आना चाहिए, चैप्टर से अच्छे से याद होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें चित्र ऐसा बनाना चाहिए जो हमारे सिलेबस में हो। ऐसा नहीं है कि जो आपकी मर्जी आई वहाँ से आप बना दें, आप सिलेबस से ही चित्र उठा के बनाएंगे। ठीक है, और जो बीच में जो बातें इंपॉर्टेंट आएंगी मैं आपके लिए बताते हुए चलूँगा। फिलहाल अब हम डिस्कशन करते हैं कि हमें कौन सा चित्र बनाना है। ठीक है, और एक बात और समझा दूँ, चित्र ऐसा तो बिल्कुल मत बनाना जिसमें बहुत सारी रिएक्शन आती हो चैप्टर में, क्योंकि अगर आपने ऐसा चित्र बना लिया बेटा तो समझ लीजिए जो एग्जामिनर होता है उसके मन में पहले तो जो आपका चित्र है वो आएगा, चित्र संबंधित पूछेगा, उसके बाद चैप्टर में घुस जाएगा और चैप्टर में इतनी रिएक्शन होंगी कि आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो आपके लिए कौन सा चित्र आसान पड़ेगा उस पर हम डिस्कशन करते हैं और आपके लिए चित्र दिखाते हैं कौन कौन से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला चित्र आपके लिए जो आसान पड़ेगा वो आपका है, ये चित्र है। ठीक है, ये क्या है, हेनरी का नियम दिया हुआ है उसका चित्र है। तो हेनरी के नियम वाला चित्र आप अच्छे से बना लेना, ये वाला बना सकते हैं आप। ठीक है, और इससे संबंधित जो आपके क्लास में गुरुजी ने पढ़ाया हो, जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए पढ़ाया है, स्टूडेंटों के लिए, तो पहले वो आप नोट्स को पढ़िएगा। नोट्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आसान भाषा में लिखा हुआ है, नोट्स को पढ़िएगा। नोट्स को पढ़ने के बाद जब नोट्स आपको A to Z समझ में आ जाए, फिर आप क्या है, फिर आप NCERT बुक को पढ़िएगा और समझिएगा अपने आप से अच्छे से। उसके बाद ये चित्र बनाइएगा। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान रखें, सबसे पहले नोट्स, उसके बाद NCERT बुक जरूर पढ़िएगा। दूसरा आप चित्र बना सकते हैं परासरण दाब का। कौन सा, ये परासरण दाब का, ये NCERT सारे मैंने चित्र लिए हैं, परासरण दाब का आप चित्र बना सकते हैं और इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, ये मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ये सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाएंगे। ठीक है ना, तो परासरण दाब का ये चित्र बना सकते हैं आप। दूसरा चित्र की बात करें तो दूसरा चित्र आप ले सकते हैं, ये परासरण दाब का चित्र है। क्या है बेटा, ऊपर वाला था परासरण का चित्र और ये क्या है, ये है परासरण दाब का चित्र है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके लिए जो क्लास में लिखवाया गया है आप वो नोट्स पढ़िएगा चित्र संबंधित। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, उसके बाद बुक से जरूर पढ़ लेंगे। देखो, बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बुक से जरूर पढ़ लेंगे बाबा की तैयारी के लिए, है ना। चलो अगले देखते हैं हम। अगला जो चित्र आपके लिए हमने डिसाइड किया है वो है प्रतिलोम परासरण। क्या होता है बेटा, प्रतिलोम परासरण, या इसके द्वारा हम जल का शोधन भी करते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला भी डायग्राम बना सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान डायग्राम है। लेकिन चैप्टर के बारे में देखो, चित्र वो बनाना है जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और पूरा चैप्टर A to Z आता हो। तो वैसे ये विलेन वाला चैप्टर बड़ा आसान है, क्योंकि इस चैप्टर में कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं है जो एग्जाम में हमसे पूछे, तो इस विलेन से आप बना सकते हैं। ठीक है, चित्र फिलहाल सभी पूरी वीडियो देख लें आप, बहुत बहुत अच्छे चित्र बनाएंगे आपके लिए। और ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल है, ये वाला भी आप चित्र बना सकते हैं। लेकिन ये चित्र भाई तभी बनाना, अब मैं बता देता हूँ, ये चित्र तभी बनाना जब आपके बारे में उसके लिए बहुत अच्छे से नॉलेज हो, इस चैप्टर की पूरी अच्छे से नॉलेज हो, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है इसके बारे में जानकारी होना। और वैसे अगर आपने ये बना लिया ना, पूरी आपको अच्छे से नॉलेज है पूरे चैप्टर की, तो यही बना लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हमें चित्र ऐसा बनाना चाहिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर हमसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेंगे और हम आंसर देंगे तो हमसे खुश होकर वो अच्छे नंबर दे देंगे, है ना। तो और डायग्राम में ये बात ध्यान रखना, डायग्राम बनाते समय जैसे मेन चीज़ लिखनी है। जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बेटा लवण सेतु लिखा हुआ है, जिंक, ये मेन चीज़ लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसके रिएक्शन सब दर्शा दें। अगर आप मान लीजिए चार्ट पे रिएक्शन सब दर्शा देंगे तो एग्जामिनर पूछेगा क्या आपसे, तो आपको मेन चीज़ें लिखनी है, चित्र पर ज़्यादा दर्शाना नहीं है। ठीक है, अगला चित्र की बात करें, अगला चित्र जो है आप ये बना सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का। ठीक है, चलो अगले चर्चा करते हैं प्राथमिक बैटरियां, अर्थात यहाँ पे हम बात कर सकते हैं
ड्राई सेल या लेकलाइन सेल के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसको लेकलाइन सेल क्या होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर समझ में आ जाए इसकी रिएक्शन सब, तो आप ये चित्र बना सकते हैं, अन्यथा इस चित्र को बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा टिपिकल मामला है भाई। इसमें हम आपको बता दें रिएक्शन थोड़ी याद करना कठिन है, तो इसको आप चाहो तो मत बनाना, ठीक है। ऊपर वाले चित्र आसान थे, ये वाला चित्र बना सकते हो, दिखने में तो सुंदर है परंतु इसको भी याद करना मुश्किल है, ठीक है। चलो अगले चलते हैं। ये वाला देखो आसान है, ये वाला आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। चलो अगले हम बढ़ते हैं। ईंधन सेल कहलाता है ये वाला। तो ये हमने चित्र आपके लिए कुछ डिसाइड किए थे जो मेरे लिए सही लग रहे थे चित्र। बाकी अब आप कहोगे सर सेकंड केमिस्ट्री के चित्र बना दीजिए। अरे भैया, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है ना, आपके एनसीईआरटी में सेकंड केमिस्ट्री में एक भी चित्र दिया हुआ नहीं है, पूरी बुक में एक भी चित्र दिया हुआ नहीं है। और अगर मान लीजिए आप प्राइवेट बुक से चित्र बना भी लेते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह हैं, यूट्यूब में देखा वीडियो कुछ पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए क्लोरोफॉर्म वगैरह बना भी लेते हैं बेटा, तो प्राइवेट बुक से है पहली बात तो। और एग्जामिनर जैसे ही क्लोरोफॉर्म को देखेगा, चित्र को समझ जाएगा कि ये बच्चा जो है एनसीईआरटी पढ़ता ही नहीं है, ये प्राइवेट बुक से पढ़ता है, तो वो आपको पहचान लेगा, तो वैसे ही दिमाग में नेगेटिविटी आ जाएगी। और दूसरी बात ये बताइए, सेकंड केमिस्ट्री का अगर आप चित्र बना भी लेते हैं तो उस पूरे चैप्टर की केमिकल रिएक्शन कैसे याद करोगे, ये बताओ। फांस देगा एग्जामिनर आपको। तो वही मैं आपके लिए भले के लिए कह रहा हूँ कि आपके लिए जो चित्र मैंने बताए हैं, इसी में से आप बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो चित्र से संबंधित बात थी। और अब बात करते हैं कि अब जो वाइवा एग्जामिनर लेते हैं आजकल के, देखो मॉडर्न टाइप से वाइवा लिया जा रहा है, जो आपके प्रैक्टिकल होता है उससे संबंधित वाइवा लिया जा रहा है ना। तो वाइवा में क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे, उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो इससे संबंधित वीडियो बना दूंगा अगर आपके लिए ज़रूरत हो। तो अगर आपके लिए वीडियो की ज़रूरत हो कि वाइवा संबंधित सर वीडियो बनाइए कि कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो चाहिए उसकी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।